मैं साइकिल ट्रैवलर पोल्यूशन लेस है अभी आंध्र प्रदेश से। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज आ गया हूँ मैं दिल वालों के शहर दिल्ली में। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेड फोर्ट लाल किले के अंदर। अभी मैंने 2 नंबर गेट से एंट्री कर ली है। अब चलते हैं टिकट काउंटर के पास, टिकट लेते हैं। ये यहाँ का टिकट काउंटर है और यहाँ से मैं टिकट लेता हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन टिकट दोनों मिल जाते हैं। तो अभी मैं ऑनलाइन टिकट के लिए यहाँ से QR कोड स्कैन करता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ से ऑनलाइन टिकट ले लिया है, आप ये देख सकते हैं। और इस ऑनलाइन टिकट का अगर आप मॉन्यूमेंट और म्यूज़ियम दोनों देखते हैं तो ऑफ़लाइन टिकट आपको 80 रुपये पड़ेगा। और अगर वहीं से अगर आप ऑनलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 57 रुपये 22 पैसे में आपको ऑनलाइन टिकट पड़ जाएगा। बेसिकली ऑनलाइन टिकट सबसे अच्छा भी है और सस्ता भी है, क्योंकि लाइन में लगने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और अभी मैं इतने शुरू में आया हूँ तो इसीलिए कोई लाइन वगैरह भी नहीं है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं अंदर। और इस किले के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपको ये बड़ा सा गेट दिखाई पड़ेगा। इस गेट का नाम दिल्ली गेट है और ये बादशाहों के द्वारा इसको दिल्ली के रास्तों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। और यहाँ आम लोगों को आना जाना मना है, केवल शाही परिवार ही इस गेट से आते जाते थे। और इसी गेट से 5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। ये इसका फ्रंट लुक है। और आप इधर ये जो नहर देख रहे हैं, इसमें कभी जमुना नदी का पानी प्रवाहित होता था इस किले की सुरक्षा के लिए, लेकिन अब ये नदी 1 किलोमीटर अंदर चली गई तो इसलिए इसमें अब पानी नहीं आता, ये सूखा ही रहता है। और आप किले के ये जो बाहरी दीवार देख रहे हैं, ये औरंगज़ेब के शासनकाल में इस किले के बाहरी हमले को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और इस किले के निर्माण के बारे में शाहजहाँ ने तब सोचा था जब उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा के बजाय दिल्ली कर दी जाए, क्योंकि अकबर के ज़माने में मुग़लों की राजधानी आगरा हुआ करती थी और अकबर को दिल्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उनके पिता हुमायूं की शेर शाह सूरी से हुई लड़ाई की हार की याद दिलाती थी। और जो शाहजहाँ थे वो आगरा की गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक किला बनवाया जाए। फिर वो आगरा से दिल्ली आ गए। फिर यहाँ आकर उन्होंने एक शहर बनाया जिसको शाहजहानाबाद नाम दिया गया और उसको आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। अब बात करें इसके डिज़ाइनर की, तो इसके डिज़ाइनर का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो मुग़ल शासक के प्रसिद्ध वास्तुकार भी थे। और ये वही डिज़ाइनर है जिन्होंने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप दिया था। उस्ताद अहमद लाहौरी अपने नाम की तरह ही अपने कल्पना शक्ति से शानदार इमारत बनाने में मशहूर थे और उन्होंने अपने कल्पनाशीलता और विवेकशीलता का इस्तेमाल कर इस किले को एक भव्य रूप दिया। तभी आज इतने सालों के बाद भी इसको पूरे विश्व भर में जाना जाता है इसकी खूबसूरती के लिए। और बात है वर्ष 2007 की, जब यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। इस किले का निर्माण 1639 ईस्वी से चालू कराया गया था और ये किला 1648 ईस्वी में पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। इस किले को बनने में टोटल 9 वर्ष 3 महीने का टाइम लगा था। और आज़ाद भारत के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस किले के लाहौरी गेट पर भारत का पहला आज़ाद तिरंगा झंडा फहराया था। और तब से हर साल जो भी यहाँ का प्रधानमंत्री होता है 15 अगस्त के दिन इस किले पर झंडारोहण करता है और देश की जनता को संबोधित करता है। आज़ादी के बाद इसको किले को भारतीय सेना के हवाले कर दिया गया और भारतीय सेना ने इसको अपना कार्यालय बना लिया। उसके बाद 22 दिसंबर 2003 को भी भारतीय सेना ने इसे खाली कर दिया और इसको पर्यटन विभाग को सौंप दिया और तब से ये पर्यटन विभाग के अंदर में। अभी हमें इस किले में मिले हैं तेजा भाई। इनका यूट्यूब पे चैनल है BT वेज नाम करके, और ये आंध्र प्रदेश से आए हैं। 2500 किलोमीटर साइकिल से आए हैं। पूरे 33 दिन लगा है इनको पहुँचने में। और कुछ कहिए चैनल के बारे में। मैं साइकिल ट्रैवलर पोल्यूशन लेस है अभी आंध्र प्रदेश से दिल्ली 33 डेज़ में 2500 किलोमीटर्स हो गया। मेरा चैनल नाम BT वेज, मेरा नाम तेजा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। ये वो इमारत है जिसकी तकदीर मानो वक्त ने खुद अपने हाथों से लिखी हो। पुराने हिंदुस्तान को आज के हिंदुस्तान बनने में जितने ज़माने लगे
और जो जो कहानियाँ यहाँ गढ़ी गईं उन सब का एक लौता गवाह बना दिल्ली का ये लाल किला। पिछली 4 सदियों से इस इमारत ने इतिहास को न जाने कितनी बार करवटें बदलते देखा है। इस इमारत ने गुज़रते दौर देखे हैं, बदलते ज़माने देखे हैं। वो हुकूमतें जिनकी बादशाहत कभी पूरे हिंदुस्तान पर हुआ करती थी, उन हुकूमतों को पल भर में निस्तो नाबूद होते देखा है।